बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा शजेब खान भाई ने पूछा है। तो व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं हमें दो तरह की फीड मिलती है, एक पहले से मिक्स हुई और दूसरी जिसे हम खुद मिक्स करवाते हैं अपने ऑस्ट्रेलियन पैरेट के लिए। अब जो हम खुद मिक्स करवाते हैं डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव होती है। वो 180 रुपये किलो भी है, 200 रुपये किलो भी है, 150 रुपये किलो भी है। यहाँ रेट जो है वो कम भी हो सकता है, एरिया वाइज है। अगर हम पहले से मिक्स हुई ख़रीदते हैं तो वो 80 रुपये किलो भी है और 100 रुपये किलो भी मिल जाती है। तो डेफिनेटली हमें रेट बता रहा है कि इसमें क्या क्वांटिटी और क्वालिटी है और इसमें क्या क्वांटिटी और क्वालिटी है। मैं प्रेफरेंस स्टार्ट से जो है वो उसको देता हूँ जो कि ख़ुद मिक्स करवाई जाए। उसमें हम कंगनी मिक्स करवा लेते हैं, कनेरी मिक्स करवा लेते हैं, गर्मियों की खुराक की बात करूँ उसमें हम चीना मिक्स करवा लेते हैं और इस तरह के डिफरेंट सीड जो है वो हम मिक्स करवा सकते हैं। जबकि जो पहले से मिक्स हुई होती है उसमें बाजरे की मिकदार ऑलमोस्ट 60% होती है। उसमें आप समझ लें 10% उन्होंने जो है वो चीना वगैरह डाला होगा, 10% उन्होंने कंगनी वगैरह डाली होगी। तो इस तरह उन्होंने 100% कंप्लीट किया होता है। तो जो पैरेट होते हैं वो बाजरे को मुंह भी नहीं लगाते। तो होता क्या है कि वो कंगनी वगैरह तो खा जाते हैं, लेकिन जो बाजरा है या इस तरह का दूसरा सीड है जस्ट लाइक जो चावल का दाना है या मूंजी है उसको वैसे रहने देते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? अब दो चीज़ें यहाँ पर हमें फेस करना पड़ जाती हैं। जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कंगनी ख़त्म हो जाती है, हम मज़ीद फीड मिक्स नहीं करते, याद नहीं रहता, लेट हो जाते हैं या जानबूझ के नहीं करते, तो फिर वो बाजरे को खाना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। तो इस सिनेरियो में मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप डालें ही कंगनी, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा नहीं ले सकता, महंगी होती है। तो आप क्या करें कि आप किलो वाली खुराक लें जो 80 रुपये या 100 रुपये किलो मिक्स खुराक है। जिस तरह आपने शजेब भाई क्वेश्चन किया है, तो मिक्स खुराक लें, लेकिन उसमें आप तकरीबन जो है वो 50 रुपये की कंगनी और चीना जो है वो मिक्स कर लें। तो आपने 50 रुपये की मज़ीद कंगनी और चीना वगैरह ऐड करवा लेना है उस खुराक में जो कि पहले से मिक्स है। उसका क्या बेनिफिट होगा कि उसमें बाजरे की जो मिकदार है वो ज़्यादा है। जब हम 50 रुपये की मज़ीद कंगनी और चीना वगैरह ऐड करवाएंगे तो उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। तो बर्ड जो है वो ज़्यादा फेडअप नहीं होगा, ना ही आपका दाना ज़्यादा ज़ाया होगा। अब इस सूरत हाल में हम ये भी देख सकते हैं कि बर्ड जो हैं वो कनेरी, चीना या जो कंगनी वगैरह वो तो खा लेंगे, लेकिन जो बाजरा है उसको नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब नया बच्चा पैदा होगा तो उसको तो इस चीज़ का नहीं पता कि बाजरा खाना ही नहीं है। ये चीज़ डिपेंड करती है आदत पर, क्योंकि जो हम बाहर से परिंदा लेकर आते हैं अडल्ट, उसको आदत होती है कंगनी वगैरह की, तो वो बाजरे को इसलिए नहीं खाता। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो न्यू बच्चे जो सामने देखेंगे उसको खा लेंगे। तो वो बाजरा भी खाएंगे, कंगनी भी खाएंगे, कनेरी भी खाएंगे, चीना भी खाएंगे, सनफ्लावर का सीड भी खाएंगे, या कोई भी सीड हो उसको खाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जस्ट 50 रुपीज़ में आपने कंगनी और चीना दोनों जो है वो ऐड करवा देनी है उस खुराक में जो कि मिक्स आपने ली है, जो 80 या 100 रुपये किलो आपको मिलेगी। उसका क्या बेनिफिट होगा कि उसमें बाजरे की मिकदार कम हो जाएगी और जो कंगनी वगैरह उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। अब जो आप परिंदा बाहर से ख़रीद कर लाए हैं, डेफिनेटली अगर वो कंगनी पर लगा हुआ है तो वो बाजरे को कम खाएगा, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि ना खाए। लेकिन जो नया बच्चा पैदा होगा उसके लिए वो सारी खुराक नहीं होगी, तो वो सब कुछ खाना स्टार्ट करेगा। थोड़ा बाजरा भी खाएगा, कंगनी भी खाएगा, चीना भी खाएगा, कनेरी भी खाएगा, सनफ्लावर का सीड भी खाएगा। जो आप रखेंगे वो खाएगा, तो वो हैबिचुअल हो जाएगा, तो कम से कम ज़ाया होने के चांसेस हो जाएंगे खुराक के। तो इस तरीके से आप मिक्स फीड दे सकते हैं, लेकिन उसमें कंगनी और जो चीना है उसकी मिकदार ज़्यादा रखें। अब आप ये भी क्वेश्चन करेंगे कि अगर 80 या 100 रुपये किलो हमने मिक्स लेनी है और 50 का मज़ीद ऊपर कंगनी चीना वगैरह डलवाना है, तो हम बेहतर है कि 150 की जस्ट जो है वो कंगनी और चीना ना ले लें। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि इधर मिक्स सीड है, इधर 2-3 सीड है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चला जाऊँ
कि ये खुराक 150 रुपये में तकरीबन आपको 1.25 किलो मिलेगी और ये किलो मिलेगी, तो ये एक फ़र्क है, ह्यूज डिफरेंस है। वैसे बेस्ट खुराक ये है कि आप 150 वाली खुराक को 200 में कन्वर्ट करवाएं। वो कैसे कि आप कनेरी, चीना, आप कंगनी में भी आगे जो है वो फील्ड आ जाती है, उसमें गोल कंगनी है, सुरख कंगनी है, और उसके अलावा इसमें सनफ्लावर का सीड ऐड करवाएं। इसमें आप मूंजी का जो सीड है वो भी ऐड करवा सकते हैं। इसमें आप जो नीडी सीड है वो ऐड जब करवाएंगे तो वो 150 से की बजाय 200 में चले जाएगा, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर मिक्स सीड है जो कि आपको मज़ीद कंगनी चीना डलवा कर 150 में मिल जाएगा और ज़्यादा मिकदार मिलेगी, तो ये डिफरेंस है। आप इस तरह मिक्स सीड अपने पैरेट्स को यूज़ करवाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरता जाएगा और उनको इस चीज़ की आदत होती चली जाएगी और ज़ाया दाना कम से कम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।